आप सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में जो लोग नाम लिखवाने वाले हैं उनको जानना था हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल का क्या चार्ज पड़ता है पर मंथ, क्या चार्ज ईयरली, क्या फूडिंग चार्ज है, सभी चीज़ों के बारे में, क्या क्या फैसिलिटी उन्हें दिया जाएगा हॉस्टल की तरफ से। पीपीपी मोड का हॉस्टल का क्या दाम है, गवर्नमेंट का क्या दाम है, जीडब्ल्यूपी का क्या दाम है, प्राइवेट का क्या दाम है। इस वीडियो में सभी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मैं लाइव आने वाला था इस टॉपिक पे, पर मैं नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा मैं जहाँ पे हूँ वहाँ थोड़ा पेपर वर्क में बिजी हूँ, इस कारण से मैं लाइव नहीं आ सका। ठीक है, इस वीडियो को मतलब आप समझ सकते हैं पूरी बातों को। देखिए गवर्नमेंट हॉस्टल में ना हम इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले हम किस में आते हैं, आपका मंथ का रहने का फ़ी। पर मंथ रहने का फ़ी कितना है, केवल मंथ का बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन डिवाइड करूँगा, 1 2 3 4 हो गया। पहला मैं यहाँ रखता हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। फिर रखा जीडब्ल्यूपी गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक। फिर पीपीपी मोड रखा। ठीक है, फिर यहाँ प्राइवेट रखा। चारों का हॉस्टल में रहने का फ़ी कितना लगता है। देखिए जीपी का जो है ना वो लगता होगा 75 रुपये से लेके 100 रुपये पर मंथ, मात्र इतना ही लगता है, 75 रुपये से 100 रुपये। क्या क्या मिलेगा वो मैं बाद में बताऊँगा। जीडब्ल्यूपी में भी सेम रेट है, 75 से लेके 100 रुपये तक। ये भी क्या है, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक, दोनों का सेम रेट है। जैसे ही आप पीपीपी मोड में आ जाते हो यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं 1000 रुपया पर मंथ है, कहीं 1400 रुपया पर मंथ है। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज कौन सा है पीपीपी मोड में। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज के ऊपर। प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि 1000 रुपये से स्टार्टिंग है और 5000 तक का रूम मिलता है। कॉलेज में भी हॉस्टल में भी फैसिलिटी दी जाती है, किन्हीं को एसी किन्हीं को नॉन एसी, सभी चीज़ों के बारे में जैसा जैसा आपको रहने का मन है आपको मिलता है। तो आप सुन ही चुके होंगी क्या क्या रेट लगता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आपका मंथली का खाने का क्या लगता है, फूडिंग चार्ज। देखिए फूडिंग चार्ज में हम डिवाइड नहीं करने वाले किसी भी कॉलेज को। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि फूडिंग में सभी जगह का एक ही रेट है, लगभग 2700 रुपये पर मंथ से लेके 3500 रुपया पर मंथ तक। ये किसका रेट है, ये जीपी का रेट है, जीडब्ल्यूपी का रेट है और आपका पीपीपी मोड का रेट है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में आपको फैसिलिटी और अधिक दी जाएगी अगर आपको लेने का मन है तो यहाँ पे 5000 तक का भी खाना पीना मिलता है जो पर मंथ लगता है। अब बात कीजिएगा ओवरऑल। देखिए गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपसे जो लिया जाता है हॉस्टल का फ़ी 75 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है और वाटर मिलता है, साथ ही आपको वाईफाई मिलता है। ये 3 चीज़ है जो हॉस्टल में मिलता है आपको कैंपस में। पर बहुत सारी स्पोर्ट्स की सामान मिल जाती है, खेलने कूदने को लेके आपको वहाँ पे एक रूम मिलेगा जो आपका स्टडी रूम होगा, कॉमन रूम जिसको कहा जाता है, वो सब मिल जाती है। ये केवल गवर्नमेंट में फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, इसी का नाम लेता है 75 से 100 रुपया। पर आपको क्या लगता है कि हर मंथ आपसे मांगेगा 75 रुपये ला के दो, नहीं। हम गवर्नमेंट कॉलेज में हमेशा ईयरली हॉस्टल फ़ी लिया जाता है। ईयरली कितना लगता होगा, अगर आप 75 को इंटू करते हो 12 से तो लगभग 900 रुपये आता है, 900 रुपये। और अगर 100 रुपये को इंटू करते हो 12 से तो 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपया तक में आपको पूरा साल भर का हॉस्टल का फ़ी देकर पेड कर लेना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको अगर आप छोड़ते हो बीच में तो आपको पूरा पैसा वापस किया भी नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा भी आपसे कम लिया जा रहा है। पीपीपी मोड में क्या है, पीपीपी मोड में कहीं पे 3 मंथ का लिया जाता है एक बार में, कहीं पे 1 मंथ का भी चलता है। अगर 3 मंथ का लिया जाएगा तो 3 मंथ का जो भी आपका हॉस्टल फ़ी है वो आपसे लिया जाएगा। 1 मंथ का है तो 1 मंथ का लिया जाएगा। इस तरह से आपका लिया जाता है, वो डिपेंड करता है किस कॉलेज में आपने नाम लिखवाया है। प्राइवेट में क्या, प्राइवेट में 3-3 महीना में भी है, 6-6 महीना में भी है, या फिर 12 महीना में भी है, कहीं कहीं 1 से 2 महीना में भी लिया जाता है प्राइवेट में हॉस्टल फैसिलिटी। और ये रहने का, खाने का क्या, खाने का भी आपसे लिया जाता है। गवर्नमेंट में क्या है कि आपसे पर मंथ लिया जाएगा खाने का। बहुत सारी बदलाव आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट में हॉस्टल फी ले लिया जाएगा साल भर का और खाने का लिया जाएगा पर मंथ का। पीपीपी मोड में क्या होता है कि आपसे लिया जाएगा 3 मंथ का अगर हॉस्टल फी, तो साथ में आपका खाने का भी चार्ज ले लिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी सेम चीज़ कंडीशन है कि जब आपसे लिया जाएगा 6 मंथ या 3 मंथ या 1-2 मंथ के लिए हॉस्टल का, उसमें आपको खाने का पैसा भी अलग से मांग लिया जाएगा साथ में ही। यही फैसिलिटी दिया जाता है
हॉस्टल के ऊपर। अब चलिए बात करते हैं कि हॉस्टल में बाकी कॉलेज में क्या क्या मिलता है। देखिए, प्राइवेट में पढ़िए, पीपीपी मोड में पढ़िए या फिर गवर्नमेंट में पढ़िए, आपको तीनों जगह इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता है, ना ही वाटर का देना पड़ता है, ना ही आपको वाईफाई का देना पड़ता है, ना ही स्पोर्ट्स का सामान, नहीं कॉमन रूम। ये सभी जगह मिलता है आपको, और सब लोग ये हॉस्टल के चार्ज में ही इंक्लूड रहता है। अब बात करते हैं कि हॉस्टल अलाउड कैसे होता है। देखिए, हॉस्टल जो अलाउड होता है बहुत आसान तरीक़ा से हो जाता है। आसान तरीक़ा से मतलब आप वहाँ पे जहाँ एडमिशन लोगे, एडमिशन के पास में ऑफिस जाइएगा। ऑफिस का हर कॉलेज में एक ऑफिस होता ही होगा। आप पता कीजिएगा कि यहाँ हॉस्टल लेना, हॉस्टल के पास किन के पास जाना होगा, शायद ऑफिस जाइएगा। ऑफिस नहीं होगा वहाँ पे तो हॉस्टल कुछ इंचार्ज का रूम बना होगा, हॉस्टल इंचार्ज, इसको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कहते हैं। उनके पास जाके बात कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट दे देते हैं। बेसिकली यही होता है। सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है आपको हॉस्टल में, चाहे वो सरकारी रहे या प्राइवेट है, पीपी फूड इसलिए जमा करना पड़ता है। अगर आपने 3 सालों में रह के कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, तो सिक्योरिटी मनी से काट लिया जाता है और आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी मनी लिया जाता है, जो आपको अगर आप सही से पढ़ के निकल गए आपको पैसा वापस कर दिएगा सिक्योरिटी मनी। ये सब चीज़ को देखते हुए कीजिएगा, हॉस्टल लीजिएगा। अब पूछेगा मेरे राय उससे क्या आपको हॉस्टल लेना चाहिए? बिल्कुल हॉस्टल आपको लेना चाहिए, हॉस्टल में रहिए, क्योंकि अभी आपने लगातार 10th और 12th जो भी पढ़ाई किया होगा या यहाँ तक कि ग्रेजुएशन का पढ़ाई जो करके आए होंगे, वो सभी लोग घर से पढ़ाई करके आए, फ्रॉम द होम, घर से। कुछ लोग होंगे ऐसे जो बाहर रूम लेकर रहे होंगे, मगर ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे जो रहे होंगे पूरा हॉस्टल में 250-300 लोगों के साथ में। रहे भी होंगे तो 2-4-5 लोग होगा, जिसको लॉज कहा जाता है। 250-300 साल में रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गलत काम नहीं सीखिएगा, सही काम सीखिएगा और आगे बढ़ेगा जीवन में। आशा और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो का लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का नाम रख देते हैं हॉस्टल डेज। आशा और उम्मीद है कि आप लोग शेयर करके पूरा सपोर्ट करते रहिएगा हमें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।